A warm welcome to all of you and continuing the series of three answers. पहले हमने टू आंसर्स का किया था, उसके बाद हम उसको थ्री पे लेकर आए और धीरे धीरे हम उसको फाइव पर और पूरे क्वेश्चन पेपर पर भी लेके आएंगे. दिस इज द काइंड ऑफ केस स्टडी. इट इज अ काइंड ऑफ ए टेक्निक और यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ ए पेडागॉजी, जहां पर कोशिश है कि इसके जो बैकग्राउंड में डिफरेंट एक्सरसाइजेज और जो असाइनमेंट्स हम करते हैं और जो डिफरेंट वर्क प्रोटोकॉल्स हैं सभी कैंडिडेट्स के अलग अलग, वो इससे टेक अवे ले सके. I hope everybody learned something out of it, and it's a sincere and a holistic exercise. Question says, assess India's vulnerabilities to water-related disasters. How can better management of water resources make the country more resilient towards such disasters? इसका मतलब है कि इंडिया being a land where you have such a great significant part of humanity, और उसके साथ साथ we are blessed with, on one side we have Indian Ocean, one side you have Bay of Bengal, one side you have Arabian Sea, a lot of water bodies, perennial water bodies are also there. Then you have rain-fed rivers are also there. Plateau का अलग है और Himalayan rivers अलग हैं. इधर से ब्रह्मपुत्र river भी है. So there are different aspects. So water-related disasters. ये वर्ड बड़ा ब्रॉड है. उसमें चाहे फिर आप उसमें ग्लेशियल मेल्टिंग से लेकर और उस फ्लैश फ्लड से लेकर और अर्बन फ्लड से लेकर और जो अभी सिक्किम में इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स वी हैव रेड विद वेरी इट वाज अ हॉरिफाइंग इंसिडेंट जहां पर लेक जो है वो बर्स्ट होकर हुआ था. सो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स व्हिच यू कैन ब्रिंग वेरी ब्यूटीफुली व्हेन यू से वल्नरेबिलिटीज. तो इंडिया इज वनरेबल, बट वनरेबिलिटी कैसी है वो हमें बताना है. सो इंडियन टोपोग्राफी, राइजिंग पॉपुलेशन स्प्रिंकल्ड विद क्लाइमेट चेंज इंक्रीजेज वनरेबिलिटी टू वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स. ठीक है, बिगनिंग इज ओके, रिलैक्स्ड है एंड लाइट है. वाटर एज ए पॉपुलिस्ट मेजर ड्यूरिंग इलेक्शन. सो नाउ दिस इज द कंप्लीटली एक ऐसा आप सब्जेक्ट लेके आए, उसकी जगह आप लेके आते जैसा मैंने बोला वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स. यानी कि अगर कोई डैम बनाया है तो डैम बर्स्ट हो गया, या फिर कोई अचानक से एक्सेस रेनफॉल आया है तो चेन्नई डूब गया, या झेलम में हो गया, झेलम से जम कश्मीर में हो गया, या फिर आपके अचानक से अगर मान लो नॉर्थ जो आपका नॉर्थ वेस्ट मानसून है उसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, नॉट नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून की वजह से अगर आपके ही राजस्थान में भी रेनफॉल होती है और उसकी वजह से पानी खड़ा हो जाता है डेजर्ट में, वो है वाटर रिलेटेड डिजास्टर अदर देन populist major water tankers, leakage from sewage pipe. So it's a very innovative understanding of the question, but then this was supposed to be done from the geography and also from the governance perspective. So more women deaths due to bringing water from wells and pumps in villages. I appreciate the empathy, but then the way you have put up it is it will relate to only controversy, it will relate to only horrifying idea. तो ये कुछ ज्यादा हो गया. I think totally off track, not required. Food security is the only point which I can say can be appreciated. And droughts in Maharashtra and Karnataka, shifting crop patterns. So it is water related. ठीक है, last 6, 4, 6, 5, 6, 7 point can be appreciated a bit, but then the answer is lost and the cause is lost. That's what we can say. Using grey water, environmental impact assessment for dam construction, management of glacial lakes, agriculture, sprinkler irrigation, more crop per drop, स्मार्ट सिटीज, ट्रेडिशनल लेक्स. तो ठीक है, कई बार जब हम रिलैक्स होके कई बार हम जो भी मन में आता है वो लिखते हैं तो उससे हमें बाद में बहुत ही ज्यादा पेन होता है, या कई बार हम बहुत ज्यादा उससे एम्बैरस हो सकते हैं या बहुत ज्यादा दुखी हो सकते हैं, बट देन दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न. तो लिखिए वही जो दिमाग में आए, बस सोचिए वो कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा. दैट इज व्हाट वन हैज टू थिंक. द नेक्स्ट टाइम इट विल बी मच बेटर. सो नो मार्क्स एज सच फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. एक नंबर दो नंबर कुछ जा सकता है, 10 नंबर होगा तो एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, इससे ज्यादा आना बहुत मुश्किल है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, दो भी दे देगा तो बहुत बड़ी बात है, नहीं देता यूपीएससी फ्री में. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई heat waves? Identify the reasons for rising frequency and intensity of heat waves in the country. Also discuss the environmental and economic impacts of heat waves. तो तीन पार्ट है क्वेश्चन के. पहले आप बताइए व्हाट इज हीट वेव. हीट वेव अकर्स नहीं पूछा, व्हाट इज हीट वेव अकर्स where an air mass with extremely high temperature moves in one direction, for example Lou in India. Lou in northern India लिखना चाहिए था, बाकी ठीक है चलो. variations in rainfall pattern due to El Nino La Nina, that is wonderful point. Equatorial region suffering due to direct insolation of sun rays, बिल्कुल सही बात है. rising greenhouse gases have impacted the heat budget, बिल्कुल ठीक बात है. methane in 28 times more potent than CO2, industrial revolution, concretization and deforestation
ठीक बात है, पोल्यूशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। अर्बन एंड सोसाइटी सोशल फॉरेस्ट्री की टू, उसमें मियावाकी फॉरेस्ट्री या कुछ और भी आप ले आते, या फिर आप जो है क्या बोलूं मैं, आर्टिफिशियल तो ड्रोन से पानी का तो कोई फायदा नहीं, लेकिन कुछ तो किया जा सकता है। इंक्रीज फॉरेस्ट फायर्स इन द यूएस इन एंड इन इंडिया, पहले इंडिया लिखो फिर यूएस लिखो। बर्निंग इन द थर्ड पोल, ओके। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल ठीक बात है। लैक लेबर प्रोडक्टिविटी, स्ट्रीट वेंडर्स, डिजास्टर बर्डन, तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। ओवरऑल इस आंसर में कम से कम क्लियर पॉइंट दिखाई देने की कोशिश है। तो खुद सोचना है कि मैं और ज्यादा बेटर स्पेसिफिक पॉइंट्स और एक इंटरैक्शन और एक एक्सपीरियंशियल और एक सिंपल आंसर कैसे लिखूं। Assess India's vulnerabilities to water-related disasters. How can better management of water resources make the country more resilient towards such disasters? Niti Aayog Composite Water Management Index highlights India as a water-stressed country and impact of natural and anthropogenic factors in increasing vulnerability. I think wonderful start. बहुत अच्छे स्टार्ट है। वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स लाइक फ्लड, साइक्लोन, फ्लैश फ्लड्स, तमिलनाडु, उत्तरकाशी लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। कॉज ऑफ एक्सेस, कॉज नहीं होता, बिकॉज होता है, ये गलत है। heated temperatures caused by global warming, molecular and industrial emission. I think on track है। Water scarcity as a disaster, no maintain of fluctuations in rainfall, choking of rivers, construction debris। आप इसमें इंडियन नेशनल वाटर कमीशन है, फिर इंडियन एक इंस्टीट्यूट है खड़गवासला में, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, और जो है उसका मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बात कीजिए। उसके बाद आप इंडियन वाटरवेज की बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। रिवर लिंकेज की बात आनी चाहिए, नहीं आ रही है, तो सरप्राइजिंग कि आप इतना ब्रॉड क्यों नहीं सोच रहे हैं। तो वी विल लुक इनटू द कॉजेज एंड गेट बैक ऑन द टेबल अगेन। सो फ्लड एंड फ्लैश फ्लड, स्पॉन सिटीज, जापान मॉडल। अब क्या है, थोड़ा सा एक बल देते हैं हल्का सा। अब आपको पता है स्पॉन सिटीज और जापान मॉडल, एग्जामिनर को हो सकता है ना आइडिया हो। मेंटेन ही फ्लो, ग्रीन कार्बन इनिशिएटिव, वाटरलैंड रेन वास्ट डेवलप मोस्ट क्रिएटेड वाटरशेड। तो ठीक है, पॉइंट्स तो जल्दी जल्दी लिखे गए हैं, लेकिन अच्छे पॉइंट्स हैं। फोकस ऑन वाटर मैनेजमेंट कैसे, शिफ्ट टू मिलेट्स, use of grey water under industrialization, use of AI, this is a good point, for Himalayan glacier stability, dedicated EIA and e-allocation of projects, timely mapping and data zoning। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को रोकना है, हर जगह ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी नहीं है। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जैसे हिमाचल में भी हुआ था, कि हमने देखा था कैसे होटल्स के होटल और घरों के घर सीधा सीधा गिरे थे। तो बात यही हुई थी कि अनप्लैंड और जो अर्बनाइजेशन है वो प्लान नहीं है, वर्कर्स ठीक से स्टेबल वो नहीं है, तो वो भी एक वाटर रिलेटेड जोन का पूरा एक इम्पैक्ट है। एक तो वाटर जोन है, एक वाटर शैडो जोन है। आपको सारा एलिमेंट सोच के लिखना है। जो सब लिख रहे हैं, पहले दोनों आंसर्स में बहुत सारी चीजें सिमिलर है, लेकिन पहला आंसर ऑफ ट्रैक था, लेकिन सेकंड आंसर भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं माना जा सकता। वाटर रिलेटेड, वाटर डिजास्टर, फ्लड एंड ड्राउट इन इंडिया इज मेनली क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्राइसिस, ठीक है। इंडिया वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोन आर वनरेबल, ठीक बात है। कैसे, केस स्टडी ऑफ साउदर्न इंडिया 2016 2018, ये अलग तरीका है लिखने का, अच्छा तरीका है। कूल फेस, पैसिफिक ओशन, ला नीना, नॉर्दर्न कोस्टल नॉर्थ ईस्टर्न जोन और हाईली वनरेबल, ठीक बात है, अच्छा बोला। साइक्लोन, फ्लैश फ्लड, साइक्लोन, ठीक बात है, चलिए अच्छे पॉइंट्स हैं। लेस ग्लेशियल आउटबर्स्ट, उसके बाद जो है हाई विंड्स, रेन, बहुत अच्छा, मतलब अच्छी कोशिश की न, थोड़ा टेक्निकल हल्का सा हुआ लेकिन अच्छी कोशिश की। टू मैनेज अब सच वनरेबिलिटीज, डिफरेंट पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजीज, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, फ्लड फोरकास्टिंग, climate risk management, GIS technology, I think cool, on track. Interlinking river projects by addressing regional water disputes, Maharashtra, Karnataka, for water management, national water policies, I think very comprehensive answer। इट्स अपने आप में पूरा एक, ये पूरा सिलेबस कवर कर दिया इसने, अपने आप में पूरा टॉपिक ही कवर कर दिया। जो इसको पढ़ लेगा उसके बाद उसको कोई कमी नहीं रह जाएगी। एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी विद आइडिया ऑफ पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उड़ीसा स्कीम, कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो आपने सॉल्यूशंस भी दे दिया और पहले बात भी कर दी। कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्शियस, एंशिएंट टाइम्स, पेपर, आई थिंक ऑन ट्रैक, कूल, अच्छा लिखा। और इसमें एवरेज मार्क्स या एवरेज से भी थोड़ा ज्यादा मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस। Heat wave mainly occur in from March to June in India, sometime extend to July. I think the way you put up is more comprehensive than the first answer. Maximum temperature भी आपने बताया है। राइजिंग फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की जहां तक बात है, क्लाइमेट चेंज एंड अर्बनाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग आपने बना के भी दिखाया, वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन, एल नीनो, एंड inactive western disturbance and jet streams responsible for heat wave like conditions, land breeze and sea breeze। उसके बाद
आपने उसको बनाया, बहुत अच्छा है। यानी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, इकोनॉमी पे आपका कमांड और कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। हीट वेव इम्पैक्ट्स प्लांट ग्रोथ, देयरफॉर कार्बन रिसोर्स इंक्रीज, एनवायरमेंट ड्यू टू वीकनिंग ऑफ कार्बन सिंकिंग सोर्सेज, आई थिंक ऑन ट्रैक। कोरल ब्लीचिंग ड्यू टू राइजिंग वाटर टेम्परेचर, impacting marine life. Heat wave can result into depletion of soil, forest fires, impact species distribution, increasing risk of species extinction, economic impact, health impact like illness, fatigue, mortality, decreases labor productivity, crop failure can lead to decrease in income through agriculture. Heat wave fuel inflation that impacts economy. Heat wave impact power grid, leading power. Heat wave also impact Indian economy, but indirectly there is weakening international relation that depends on द इंडिया इम्पैक्ट। तो ठीक है, ये लास्ट पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ, लेकिन अदरवाइज इट हैज बीन रिटन मोस्टली एंड ऑल्सो स्मार्टली ऑन ट्रैक। वंडरफुली डन, थैंक यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल संबंधी आपदाओं के प्रति भारत की संवेदनशीलता का आकलन करें। जल संसाधन का बेहतर प्रबंधन देश को ऐसी आपदाओं से प्रति कैसे अधिक लचीला बना सकता है। नए विकास ने मानवता की अनेक सहूलियतें प्रदान की हैं, इस दौरान कई नुकसान भी हुए हैं। विज्ञान की उन्नति से निरंतर लोगों की जिंदगी बदली, लेकिन बदलती जिंदगी के साथ साथ मानव का पर्यावरण नुकसान पहुंचाने की आदत भी बढ़ती जा रही है। जंगल, जमीन, पहाड़, नदी, खनिज पदार्थ सभी का लगातार हनन या बिना सोचे समझे जो प्राकृतिक आपदाओं का सबसे बड़ा कारण है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर का पिघलना, बिल्कुल ठीक है, अच्छा आंसर लिखा, अच्छी कोशिश की। अगर आपने खुद लिखा है तो ये अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। 2004 में आई सुनामी के बाद एनडीएमए और एसडीएमए का प्रबंधन किया गया। सभी राज्यों में आपदा निबंधन टीम का गठन किया गया। शहरीकरण के जंगलों और पेड़ों की कटाई के कारण भूमि कटाव और सूखा पड़ने जैसी समस्याओं का समाधान किया गया। ग्रीन सिटी जैसे कॉन्सेप्ट को बढ़ाया गया। पानी का स्तर बहुत नीचे जाने के कारण, चलिए आगे। राज्यों में पानी की कमी जैसे सिंचाई समस्या उत्पन्न हो रही है। आई थिंक बहुत अच्छा लिखा है, मोर ड्रॉप पर क्रॉप, अच्छा लिखा, थोड़ा अंडरलाइन किया जा सकता था। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता है, विश्व में स्तर में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। चलिए आगे, बहुत अच्छा लिखा, आई थिंक ऑन ट्रैक है, वंडरफुल रिटर्न। Assess India's vulnerabilities to water related disasters. How can better management of water resources make the economy more resilient towards such disasters? So cases of water related disasters आपने पहले बताए। वाटर रिलेटेड तो वो भी वनरेबिलिटीज पूछ रहा है। तो पहले वनरेबिलिटी से पहले आप एक पावर स्टेटमेंट ला सकते हैं, या आप एक पैराग्राफ में शुरू में बताइए कि इंडिया कितना वनरेबल है, फिर आप केसेस की बात कीजिए। चाहे फिर वो चेन्नई हो, चाहे फिर वो असम हो, तो आंसर का 20% आस्पेक्ट लॉस्ट हो गया। वनरेबिलिटीज फिर आप बता रहे हैं अनप्लान्ड एंड स्पीड कंस्ट्रक्शन, थोड़ा उसके बाद डिटेल में बताइए। अरे स्पीड कंस्ट्रक्शन की जगह अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होना चाहिए, कंक्रीटाइजेशन होना चाहिए, इंक्रोचमेंट होना चाहिए, रियल स्टेट और पॉलिटिशियन नेक्सस को लेके आइए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, हिली टेरेन, और उसके बाद जो आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, या फिर उसके बाद जो आपका जो रेगुलेशन है उनको देखिए आपकी कैसे हो सकते हैं। नीरी का रोल क्या है, नेशनल इन्वायरमेंटल एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर उसके बाद आईआईटी रुड़की का भी इस मामले में बहुत अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और नीति आयोग की बात तो आपने की है। एराटिक रेनफॉल की आपने बात की, मराठवाड़ा, काठियावाड़, शिफ्टिंग सोर्सेज ऑफ रिवर्स की आपने बात की, सैंड माइनिंग, इंक्रोचमेंट, देयरफॉर according to CDRZ, India is vulnerable to flooding, water-related disaster. The North Indian region may witness drought frequency. Coastline cities witness submarine. ठीक बात है. Better management of water resources. Maintaining basic minimum flow. ठीक बात है. Dam Safety Act 2019. EIA, separate hilly and plain CDRZ and data-wise water harvesting technique like okay, Tanka and Phad. You want to say traditional techniques you are talking about. Using water bodies as sponge in cities, ये सबने पॉइंट डाला है। इंटरलिंकिंग इन सम केसेस, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस वाटर, आई थिंक ऑन ट्रैक, बहुत अच्छा लिखा, पहले आंसर से ज्यादा क्लियर है और कंक्रेटाइज है। हीट वेव्स इज डिफाइंड बाय आईएमओ, ओके, टेस्ट टेम्परेचर मोर देन 6 डिग्री टू नॉर्मल वार्म अप टेम्परेचर, दैट इज, तो पहले वाले आंसर से ज्यादा और कॉम्प्रेंसिव बताया। हीट वेव बता दिया, हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, ड्राई स्पेल, लॉन्ग डेज, ग्लोबल लोकल विंड इन्फ्लुएंस। इंडिया का बात कर सकते थे, इंडिया का बताना चाहिए था, इंडिया में कैसे लू है, रेजिंग फ्रीक्वेंसी, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस वार्मिंग, इंक्रीज इंटेंसिटी, टेम्परेचर बता दिया, इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल विंड्स, कंक्रीटाइजेशन ऑफ बिल्डिंग कॉजिंग अर्बन हीट आइलैंड, डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन का स्पेलिंग वी हैव टू सी, आई डोंट थिंक इट्स कम डबल एफ। उसके बाद जो है रिड्यूसिंग वाटर बॉडीज फॉर कूलिंग ऑफ इफेक्ट और एंड प्रेजेंस ऑफ इंटरलैंड एंड लो लाइन जोन्स, और उसके बाद प्रेजेंस ऑफ स्मोक, फोटोकेमिकल, दिस इज एन एक्स्ट्रा पॉइंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आपने बताया, वाटर इवेपोरेशन, ड्राइंग ऑफ एग्री फील्ड्स, उसके बाद एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, डेथ ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ड्राउट लाइक केसेस, बहुत अच्छे इकोनॉमिक पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो आपने बताया कैसे
it is impacting economy and it is less, it is forcing people to be inside, so less mobility, तो उससे लेबर प्रोडक्टिविटी या फिर अर्बन प्रोडक्टिविटी या जीडीपी पे इम्पैक्ट आता है, पर affecting agri output, FPI reduce the efficiency डेवलपमेंट, इट इज बीइंग टेकन। तो आप बताते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फेडरल गवर्नमेंट भी क्या कर रही है। चलिए आगे। सो विद वाइड सोर्सेज ऑफ वाटर, लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स, इतना देखिए कोस्ट लाइन भी बताया इन्होंने, थर्ड पोल बोला अपने आप को, हिमालय इंडिया रिमेन्स, ठीक बात है, कैसे? अब शिफ्टिंग कोर्स ऑफ रिवर्स, वी हैव आल्सो पुट दिस पॉइंट, वी हैव बीन इन फैक्ट पुटिंग इट मोर कॉम्प्रिहेंसिवली, कोसी, द सौर ऑफ बंगाल, दामोदर, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। डैम्स का पॉइंट हमने बताया, डैम्स का इन्होंने बताया, फिर उसके बाद coastlines prone to cyclones, Odisha, Ravish, Titli, and then sea level rising. This is a good point. द्वारका, नाथ द्वारका जो है, बेट द्वारका बेसिकली सबमर्ज हो गया, अनप्रेडिक्टेड मानसून भी हमने बताया। ग्लोफ वर्ड हमने नहीं लिया, ग्लेशियर लोक आउट और लेक आउटबर्स्ट फ्लड हमें लेना चाहिए था। राइज इन द रिवर्स ड्यू टू मेल्टिंग ग्लेशियर, ये हमने अच्छे से बेटर मैनेजमेंट में जो उन्होंने आइस टूपास और मॉनिटर्स और ईडब्ल्यूएस आईएमडी बताया, कुछ पॉइंट्स हमने भी बताए। सच प्रैक्टिस कैन मेक अस मोर रिजिलियंट, तो फिजिकल साइकोलॉजिकल यानी कि वाटर स्ट्रेस के काउंटर करने के लिए बेटर वो चाहिए। डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, बिग डेटा एआई की बात हमने की, डैम्स की हमने बात की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हमने बात की, और हम कह सकते हैं जो लास्ट आंसर हमने पढ़ा वो भी बहुत स्ट्रक्चर्ड था, तो ये आंसर उससे आंसर कॉम्पिटेटिव फॉर्म में देखा जा सकता है। हीट वेव, प्रोलॉन्ग हीट टेम्परेचर इन्होंने बताया, इन्होंने मैप बनाया इंडिया का, हिल्स बताया, प्लेन्स में बताया। राइज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हैपोजेनिक क्लाइमेट और डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज, कंक्रीटाइजेशन, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक नेचुरल रीजंस लाइक एल नीनो और ला नीना की बात हो रही है, हमने भी की थी ये, डिस्ट्रॉइंग बायोडाइवर्सिटी। तो आई थिंक इन जनरल जनरल है ये हमारे आंसर्स में, और इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पहले वाले आंसर में 2 पॉइंट्स वी कैन टेक अप, रेस्ट आई थिंक इट इज ऑन ट्रैक। वाटर बॉडीज ड्राइंग अप, लेक्स, सॉइल पॉल्यूशन इज ओके, एग्रीकल्चर अफेक्टेड, स्ट्रेस एंड फटीग, ये सब पॉइंट्स हमने डाले, तो दैट मींस वी आर ऑलरेडी मूविंग ऑन ट्रैक। हाँ, लोकस्ट है या कुछ और है, ऐसी बात हमने नहीं की, ये हमें भी करनी चाहिए थी। आई थिंक रेस्ट वी कैन keep the takeaways when you want to watch this video at least 5 times, you are going to rise to the next level. We can stop the screen sharing, thank you very much. तो मानसी, you can tell me कि क्या था जिसकी वजह से आपने आंसर को रॉन्ग इंटरप्रेट किया? सर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं, मैं ये बोलूंगी कि मैंने कोशिश करी कि स्कैरसिटी, वाटर स्कैरसिटी को मैंने कोशिश करी कि उससे भी डिजास्टर हो सकता है, तो जो छोटे एलिमेंट्स थे मैंने पहले उनको हाईलाइट करने की कोशिश करी, रादर देन राइटिंग को जो जनरल पॉइंट्स जो उनको मैंने स्टार्टिंग में जान के नहीं लिखा, तो वो एक्सपेरिमेंटेशन से। क्या आप ऐसा फिर से करेंगे वैसे ही या कुछ और करेंगे? हाँ सर, वैसे नहीं करूंगी, कुछ और करूंगी, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट था वो कम हो गया। मेरे तो हिसाब से अगर उन्होंने कुछ आपको लिखना भी था तो एक पैरा में या 2 लाइनों में आना चाहिए था, रादर देन गिविंग द मेन स्पेस ऑफ द आंसर। मेन स्पेस में मेन ही बात होनी चाहिए, मेन बात होगी, आप दूसरी बात पे आ सकते हैं। हाँ जी सर। रेस्ट, व्हाट इज एल्स योर टेक अवे? सर बाकी थोड़ा सा ज्योग्राफी में स्पेसिफिक डिटेल्स लाइक टेम्परेचर रेंज और वो सब, कर रहे आई हैं हैव तो टू वो इम्प्रूव ऑन दैट थोड़ा सा। वो हो जाएगा। हम्म। और डिफरेंट असाइनमेंट्स एंड नो डिफरेंट थिंग्स अपॉन। नो सर, और तो कुछ लर्निंग नहीं है, बस ये जो एक्सपेरिमेंटेशन आज मैंने पॉइंट्स और क्रोनोलॉजी का है, वो मेन लर्निंग हुई है। आंचल, आप अपने आंसर को और स्टैंडर्ड और लगातार बनाने के लिए अगर ऐसे 20 आंसर लिखने तो आप और क्या करोगे? सर एग्जाम्पल्स थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते हो, नेक्स्ट जो थोड़ा सा और। एलाबोरेट तो बहुत है, कितना एलाबोरेट करोगे? नहीं सर, थोड़ा सा डीप माइंडेड, जैसे लोकस्टस वाला पॉइंट था वो हीट वेव में एक आ सकता था, point, तो फिर वो उस माइंड में उस टाइम पे आ जाए, तो ऐसा कुछ इस टाइप से ट्राई कर सकते हो। आई थिंक अभी भी व्हाट्सएप पे कोई आंसर आया क्या, औशिक? जैसे वो मेरे को गलती से भेज दिए थे, तो उसको तो अभी डाला। तो आपने तो नहीं किया इसका मतलब, नहीं हैव यू सर। टेकन इट अप? यस, प्रवेश कर। आज कहाँ लिया, दिया था आपने? हाँ, पहला बीच में। सर ये सेकंड आंसर उसने सेंड किया, उसने अभी एक ही शेयर किया था, तो आई थिंक ये वो उसने सेकंड आंसर भेजा है अभी। ठीक है, सेकंड भी देख लेंगे। ठीक है दिव्या, और अच्छा बिना देखे लिखने के लिए क्या करोगी, ये देख के लिखा बिना देखे लिखा? सर बिना देखे लिखा था सर। टोटल? सर पूरा बिना देखे लिखा था सर, टोटल। टोटल? यस सर। अरे भाई तुम लोग बैठे क्या हो भाई, रिएक्शंस दो भाई, कमाल कर दिया। इंसान हो क्या हो, रिएक्शन, आई वांट रिएक्शंस, वेयर आर इमोजीज एंड रिएक्शंस? प्रेरणा,
Come on, where are the reactions not coming up on the screen? सबको बोलना पड़ेगा क्लैप और रिएक्शन का है, क्लैप के अलावा भी तो रिएक्शंस होते हैं। अच्छा क्लैप ही मार रहे हैं सब, ये देखो हम बताते हैं रिएक्शन, ये देखो ये रहा है रिएक्शन, ऐसे होना चाहिए। दिया ने नहीं कोई रिएक्शन दिया, दिया शी इज अराउंड और नॉट? ओके थैंक यू, कीप इट अप दिव्या, अभी तुम्हारा पोटेंशियल का 50% ही आया है बस। जी सर। Okay, Ashik, what you can take away from the answer? So basic points are there, but I have to more focus on the institutional, उनका लेके आना जो लर्निंग है, IIT रुड़की हो गया, वाटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंड सो और ठीक है और हम बेस्ट सवाल देंगे। देंगे, यस सर, यस सर। कोई नहीं होगा, करने से होगा। करना, तुम रोज जो कहती हो उसके अलावा क्या कह सकती हो? तो मैं तो इसी चीज पे फोकस कर रही हूँ कि कैसे अलग अलग डायमेंशंस बन रहे हैं और उसको लिंक कैसे करना है। हम्म, तो थिंकिंग वाले प्रोसेस पे ही मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे ट्राई करती हूँ कि जब क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उसके बारे में सोचूं बैठ के। हम्म। सिर्फ बैठ के ही, खड़े होके नहीं? मतलब सोचूं मैं कभी भी। ओके, जी। प्रेरणा आप बताइए। यस सर, मतलब कैटेगराइजेशन के क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड्स हैं, मतलब उन सबको कि किस तरह से हम पुट करेंगे। जैसे टॉप वाले आंसर मतलब जोग्राफिकली भी बताया था उन्होंने कि कोस्ट लाइन हिमालय से सेपरेटली भी, एंड प्लस जैसे सोशल और जैसे जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स थे वो भी उसमें हाईलाइट करे थे, जैसे माइग्रेशन और मेंटल हेल्थ और ये सब चीजें भी थोड़ा और डायनामिक। यस सर। हो सकता है। हाँ जी सर। Wonderful, great. So this is a great point that you are able to understand and learn. बाकी मानसी और औशिक के उसमें जो रिविजन और जो बाकी चीजें जो होनी चाहिए, कंसोलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वुड आस्क ऑल ऑफ यू, इवन इनफैक्ट मानसी से मैंने बोला भी था पहले भी कि शुरू से कुछ वीडियोस का होना चाहिए, जो भी किया है उसको पीपल मस्ट टेक आउट टाइम एंड start revisiting them. I've been trying to ask you. There is no point in just collecting things. It is very important to consolidate and take up to the new level. So very good, good job. अगर आपको वो आंसर दिखाना है आशिक जी तो वो भी दिखा दीजिए स्क्रीन शेयरिंग में। और ये एक और क्वेश्चन है जो हमने बाद में मिला हमें, वी हैव जस्ट रिसीव्ड इट, तो पढ़ लेते हैं इसको भी। हीट वेव्स आर सरफेस एयर विच इज अबव 40 डिग्री, तो ऐसा नहीं है जैसा पहले हमने बताया आईएमओ क्या बोलता है, सबका अलग अलग। अरे बा आईटीसी दैट रीचिंग एट इक्वेटर समर सॉल्स्टिस टेक प्लेस वी विटनेस हीट वेव। वाह क्या बात है, ये इतना नहीं है एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता है जैसे इन्होंने लिखा। तो अगर ये आईटीसी दैट ऊपर पहुंचता है और समर सॉल्स्टिस टेक प्लेस करता है उसको तो मानसून भी होता है, तो हीट वेव भी क्यों होगा? तो ऐसा नहीं है। पंजाब डीएल, डीएल के आगे इन्होंने नंबर नहीं दिए, DL 246 ऐसे भी दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता, तो ज्यादा डिटेल में लिखा है। रीजंस फॉर राइजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एज क्लाइमेट, चलिए आगे। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, चलिए वेलिकुलर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, emission, coal based thermal heatings, increased urbanization, its opportunity cost, population pressure, creation of more urban cities. So urban city is not a problem, unplanned is a problem. Deforestation, cutting of jungles, Aravali, non-planned construction, ठीक है पॉइंट, लेकिन पॉइंट बहुत हैपोजेट है, पॉइंट बहुत मतलब कि और तरीके से आ सकते थे। मास मास स्केल एयर कंडीशंस, ओके, स्टबल बर्निंग, वेस्ट तो कुछ छोड़ा ही नहीं, जो भी दुनिया में सभी कुछ लिख दिया गया है क्योंकि सभी से हीट वेव हो सकता है। तो ऐसा आप देख लीजिए कि कैसे उसको जस्टिफाई करें। इन्वायरमेंट इनपुट्स, इकोनॉमी भी डाल दिया, डिप्लीटिंग कैरिंग कैपेसिटी, लेस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, नीड ऑफ द आवर, चलिए मोर अफॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री विद कम्युनिटी। कहीं हुआ भी होगा ना, जैसे आपने बाकी जगह एग्जांपल दिए बर्बादी के, तो कुछ अगर ढंग का हो रहा है तो उसके भी आप अच्छे एग्जांपल देके अपने आप को जस्टिफाई कीजिए। प्लान्ड एंड इको सेंसिटिव डेवलपमेंट, लाइफस्टाइल चेंज, रिड्यूस कार्बन एंड हीट एमिशन, रिजुविनेट ट्रेडिशनल मेथड्स, पॉइंट सारे ठीक हैं। जैसे एनडीएमए एसडीएमए की बात की तो दिल्ली स्पेसिफिक जरूरी नहीं है,
इससे एग्जामिनर को 100% पता लग जाता है कि आप दिल्ली के कैंडिडेट हैं, और दिल्ली में भी उसको लोकेलिटी भी पता लग सकती है, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। होना ऐसा चाहिए लिखते टाइम ना एग्जामिनर को पता चले आप इंडियन हैं, इंडियन मतलब आई मीन से आप नॉर्थ इंडियन है, आप साउथ इंडियन है, आप बॉय हैं, गर्ल है, इसका भी आइडिया एग्जामिनर को नहीं लगना चाहिए, बिकॉज दीज थिंग्स डू नॉट रिफ्लेक्ट अपॉन वेरी ब्यूटीफुली ऑन द एग्जाम। सो आई थिंक ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि सब कुछ पढ़ लिख कर सब कुछ करके भी जिंदगी में कैसे आप अच्छा नहीं करते, ये उसका एक एग्जाम्पल है। तो ऐसा आप ना करें, कोशिश करें कि आंसर को सैंक्टिटी के साथ और यूपीएससी के स्टैंडर्ड से लिखें, ताकि बाद में आपको जिंदगी भर दूसरों को ना भूलना पड़े। बिकॉज स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच। तो हम सबके सामने ये important है कि किस आंसर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलत आंसर ही अच्छे आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गलत आंसर का वैल्यू ज्यादा है, अच्छे आंसर का वैल्यू कम है, क्योंकि गलत आंसर हमें जितना सिखाता है, अच्छा आंसर हमें उतना नहीं सिखाता। दिया, यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस पॉइंट? Sir, can you hear me? Huh. So I think having an optimistic approach is the way. इस तरह ओके। अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि भाई हमें एक जगह अगर स्टेटमेंट दिया गया कि आप अगर सबकी वीकनेस अपने अंदर ले लेंगे तो आप वीक हो जाएंगे, कमेंट औशिक आप कमेंट कीजिए 5 सेकंड में। नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल। आप सीख सकते हैं सबके weakness। क्या बोलते हो आप? अगर आप सबकी कमियां अपने अंदर ले लेंगे, आप सबकी कमियां बताते रहेंगे, तो आप नेगेटिव आदमी हो जाएंगे, क्या बोलना है आपका? नहीं सर, वो हमें ये पता रहेगा कि हमें क्या नहीं करना है, तो ओके, नेगेटिव नहीं। ग्रेट, थैंक यू प्रेरणा एंड दिव्या एंड दिया एंड आंचल एंड करुणा विल स्पीक एंड विल गेट बैक सून। So, Take up your jobs and take up your leads sincerely. Thank you very much. All the best.